ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बाखबर के इस अंक को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ग्रुप एडिटर राघवेंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू सर। ब्रेक के बाद हम पहले चर्चा कर रहे थे कि सतविंदर सिंह गंदी जो मानव अधिकार के रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक हैं और हमारे साथ जोड़ी है कमल राठी जी सामाजिक सरोकार से। ललित जी, हमारा आपसे वही सवाल है जो चर्चा के पहले था कि जो लोग खुद अपने पैसे देकर पीपीई किट खरीदना चाहते हैं वो कहाँ से खरीदें, क्योंकि ये किसी मेडिकल शॉप पर नहीं मिल रहा है, इसके लिए तो सरकारी व्यवस्था करेगी। मेरा तो डीजीपी साहब से ये निवेदन है, अगर वो ये टीवी चैनल पे देख रहे हो, उनके पास एक वेलफेयर फंड होता है जिसमें करोड़ों रुपए होते हैं। वो उस वेलफेयर फंड से वो खरीदें किट और अपने जवानों और अपने अधिकारियों के लिए दें। ये किस दिन काम आएगा वेलफेयर फंड? जी, लेकिन ललित जी क्या है कि करें, अक्सर सब जानते हैं कि खरीदी के मामले में घोटाले के आरोप लग जाते हैं। तो पुलिस कर्मी एक तो मैदान में लड़ रहा है, दूसरा वो कहीं खरीदी के घोटाले में फंस जाए, उसका आरोप लग जाए, तो जाहिर है कि जो भले अधिकारी वो इससे बचना चाहते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को सरकार की तरफ डाइवर्ट कर दिया कि भाई हम कहाँ खरीदने जाएंगे, बेहतर है कि आप ही खरीद के दे दें। तो ये जो खरीदी का मामला है, ये जो सरकार की एजेंसी है वो खरीदे और मेरे ख्याल से इस पूरे मामले को मॉनिटर कलेक्टर भोपाल कर रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर उनकी नॉलेज में ये बात आती है कि कहीं कहीं इस बात की कमी है पीपीई किट की, और अगर वो एसपी भोपाल को, डीआईजी भोपाल को 700 किट और जैसे जैसे संख्या बढ़ती है संक्रमित इलाके की, उस हिसाब से वो अगर किट लगातार बढ़ाते जाए तो मुझे नहीं लगता कि जो पुलिस कर्मी 8 घंटे किट पहनता है बाद में वो उसको अगले दिन धोकर तो नहीं पहनेगा, क्योंकि धोने का मतलब है कि वो किट तो 8 घंटे बाद बेकार हो जाती है। उस किट को नष्ट करना चाहिए, कमी की वजह से वो उसको धोकर पहन रहे हैं। ललित साहब, जो भी फर्म को इन्होंने निर्धारित किया होगा शासन ने किट खरीदने के लिए, उस फर्म से खरीदें, उसी रेट पे खरीदें, लेकिन फंड डीजीपी साहब रिलीज कर दें ना। वेलफेयर फंड पुलिस कल्याण के लिए होता है। इससे बड़ा कल्याण क्या हो सकता है पुलिस का कि उनकी जान बचाई जाए। ये मरने के बाद किसी को 2, 5, 10 लाख रुपए वेलफेयर फंड से देने से अच्छा है कि उसको जिंदा रहते हुए 10, 20, 50 लाख उस फंड में से निकालें और उसमें से जो किट खरीदना है वो कलेक्टर खरीद के देता है, अगर तो कलेक्टर को फंड ट्रांसफर कर दें, वो खरीद के दें। कम से कम हमारे जो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं, आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, टीआई, जो नीचे लेवल पे काम करते हैं, उनकी जान की तो रक्षा कर सकें। तो ललित जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। लगातार जब हम इस मुद्दे पर बात करेंगे आपको जोड़ते रहेंगे। आपने ND24 से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल राठी जी, असल में ये सारा मुद्दा प्रशासनिक भी है और प्रबंधन का भी है। कहीं ना कहीं प्रबंधन अगर बेहतर होगा तो मुझे लगता है कि कम चीज में भी बेहतर काम हो सकता है। लेकिन पुलिस जो काम कर रही है, नगर निगम के जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, नगर निगम का जो कर्मचारी पुलिस के साथ उन लोगों से बातचीत कर रहा है जहाँ सब्जी की कमी, जहाँ तेल आटे की कमी है, दूध की कमी है, हमें लगता है कि ऐसे मैदानी लोगों के लिए तो पीपीई किट अनिवार्य रूप से मिले, ये सुनिश्चितता होनी चाहिए। राठी जी। नहीं, वैसे बिल्कुल जो है उसमें पीपीई किट अलग अलग ढंग की हो सकती है। जो गाइडलाइन है, जो पीपीई किट लगती है मेडिकली, वो तो पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को लग रही है कि जो इसको अस्पताल में काम करना है। इसके अलावा फील्ड में काम करने वाले के लिए बहुत ऐसी पीपीई किट की आवश्यकता नहीं है जो बिल्कुल मेडिकल वाली। लेकिन राठी जी, मेरा सवाल भी था इसमें कि जो इलाके संक्रमित होने के बाद टोटल लॉकडाउन कर दिए गए हैं, कंटेनमेंट घोषित कर दिए गए हैं, उस इलाके के लोग असल में जो एक जगह छोड़ते हैं आने जाने की, सारे क्षेत्र को लॉक करके, वहां पर लोग पुलिस से बड़ी उनका संपर्क होता है। लोग कोई बाहर निकलने के लिए उनसे बहस करते हैं, कोई अंदर आने के लिए बहस करता है। तो इस बातचीत में उनका पुलिस का संपर्क जाने अनजाने उन संक्रमित क्षेत्र के लोगों से होता है जिनको पता ही नहीं कि वो खुद इसके शिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में हर कंटेनमेंट एरिया में जहाँ टोटल लॉकडाउन है, वहाँ पुलिसकर्मी हमेशा खतरे में रहता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि जो इस इलाके से बाहर निकलता है वो संक्रमित है कि नहीं, जो अंदर घुसना चाह रहा है वो संक्रमित है कि नहीं। और ऐसे वो 8-8 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। तो 8 घंटे में पता नहीं कौन सा शख्स ऐसा हो जो संक्रमित हो और पुलिस की रेंज में आ जाए, इसलिए खतरा वहां भी कम नहीं है। नहीं, बस खतरे से नहीं मतलब है मेरा। जैसे एक त्रिवेदी जी हैं, मिस्टर ये अधीक्षण यंत्री हैं पीएचई विभाग में, वो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं।
तो उनने अब अपने स्टाफ के लिए, कर्मचारियों के लिए एक विशेष कपड़ों की अलग से किटें बनवा ली। वो पहनवा रहे हैं, धुलवा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, वो रीयूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे कर्मचारी जो डायरेक्टली बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इनको एक अलग ढंग की किट बनाई जा सकती है, जिसको मेडिकली ऐसी आवश्यकता नहीं है कि अपन को जो डॉक्टर को ही लगनी है। और कुछ किट जो डॉक्टर सुझाव बहुत व्यावहारिक सुझाव है आपका, क्योंकि पीपीई किट असल में पहनने में भी उसको परेशानी होती है। एक बार आप पहन लो तो फिर उसके बाद आप बाथरूम करने भी नहीं जा सकते इसमें। तो जो आप कह रहे हैं वो सुझाव भी बेहतर है। जाहिर है कि पुलिस विशेषज्ञों से बात करके इस पर भी विचार कर सकती है। जो पीएचसी के अधीक्षण यंत्री जिस बात पर काम कर रहे हैं कि उन्होंने किट बनाई है जिसको वो धो लेते हैं, सैनिटाइज कर लेते हैं और सैनिटाइज करने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है। लेकिन इस पर जितनी जल्दी विचार हो और उसके बाद जितनी जल्दी संस्था हो वो करना चाहिए। राठी जी। जी जी बिल्कुल, उन्होंने बड़ा अच्छा बना लिया। और उसमें लोकल लेवल पे, और वही नहीं, मैं तो एक आशा निकेतन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी हैं, उन लोगों ने भी उस डॉक्टरी में करते हुए, चूंकि पीपीई किट अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो उन्होंने जो ये अलग अलग शील्ड्स बना ली, प्लास्टिक की शील्ड्स बना ली चेहरे पे लगाने के लिए, और डायरेक्ट इंटरेक्ट। तो एक लोकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन अलग अलग ढंग से हो रहा है। तो मुझे लगता है व्यवहारिक तौर पे बहुत तेजी से इन पे स्टडी करके जो हो रहा है और काम में अगर लिया जाए तो आसानी से, क्योंकि पीपीई किट जो पर्टिकुलरली डॉक्टर को लगनी है उसकी अवेलेबिलिटी कम है, ये दुनिया में सत्य है, सबको मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि और जो नई नई चीजें इजाद हो रही है, बेहतर हो कि वो जैसे मास्क होते हैं, मास्क को भी अब लोग धो के इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो मास्क है उसको आप सैनिटाइज कर लीजिए और कल आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं या एक ही दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो आप बता रहे हैं कि एक नए किस्म की किट बना सकते हैं जो पीपीई किट जैसी तो ना होगी, लेकिन ऐसी जरूर होगी अगर उसको पहन के आप काम करते हैं तो आप कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार कम से कम होंगे। ये संभावनाएं बढ़ा देगा, आपको ज्यादा सुरक्षित करेगा। ये आपका सुझाव बहुत बेहतर है। हमें लगता है कि इस पर पुलिस और प्रशासन दोनों को विचार करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज और है, जहां पुलिसकर्मी कई बार जाते हैं उन इलाकों में जो संक्रमित घोषित कर दिए गए हैं, वहां पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है और ऐसे में कई बार संक्रमित जो लोग होते हैं उनको पकड़ के लाना पड़ता है, उन्हें सुना भी पड़ता है, क्योंकि वो कई बार आने से इनकार करते हैं। इस स्थिति में मुझे लगता है कि उसी पीपीई की जरूरत पड़ेगी जो स्वास्थ्य महकमे के लोग पहनते हैं। ताकि जी नहीं, वो तो वैसे अभी जैसे एक केरला में मैंने देखा, उनने गाड़ी निकाली है, एक गाड़ी में पूरा वो किया है, वो गाड़ी से जाके चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ी से बाहर नहीं आ रहे हैं, मरीज गाड़ी के पास आ रहा है और उसी में से मरीज से पूछताछ कर रहे हैं, मरीज को देख ले रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो उससे बहुत तेजी से स्क्रीनिंग हो रही है। एक इनोवा गाड़ी का, ऐसे इनोवेशन भी बहुत सारे दुनिया में चल रहे हैं, जिसको मुझे ख्याल से लेके अगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त द्विवेदी जी। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। हम बात इस बात पर कर रहे हैं, चर्चा इस पर हो रही है कि जो मैदानी कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, स्वास्थ्य महकमे के पास तो पीपीई किट पूरी मात्रा में, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं और नगर निगम के जो मैदानी लोग, चाहे वो झाड़ू सफाई करने वाले हों या पुलिस के साथ काम करने वाले, उनके पास पीपीई किट की कमी है। ऐसे में क्या रास्ते निकलना चाहिए, क्योंकि पुलिस का और संक्रमण के खतरे ज्यादा हैं? आपकी राय? ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे कि आप बिना अस्त्र शस्त्र के सेना को युद्ध के मैदान में उतार दो, और जिस तरीके की उनको सुरक्षित किट उपलब्ध होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ जिलों में जो शिक्षकों को भी अब लगा दिया है उन्होंने, उनके पास भी कोई ऐसे मास्क वगैरह और कोई उपलब्ध नहीं कराए गए। ये भी आपने मैंने बात जोड़ी, शिक्षक वर्ग है वो भी इसमें लगा दिया गया है और खतरा किसी को देखकर नहीं आ रहा है कि पुलिस पर आएगा तो कम है, स्वास्थ्य कर्मियों पर आएगा तो और कम है, शिक्षक पर ज्यादा। ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो खतरे में है, और खासतौर से हमारे पत्रकार साथी भी बहुत खतरे में है, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो मैदान में जा रहे हैं। हमें लगता है कि उनके लिए भी जो उन्होंने सरकार ने घोषित किया कि जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए 50 लाख का एक तरह से उन्होंने सुरक्षा कवच दिया है बीमे का। ऐसे ही जो प्रेस के कर्मचारी हैं, मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, उनको भी होने की जरूरत है। और जो आपने बात कही कि शिक्षक जो हैं ये भी उस रेंज में, क्योंकि पहले से शामिल है,
देवदत्त जी, हम आपसे चर्चा के बहुत आखिरी जगह बातचीत कर पाए, बहुत देर बाद जुड़ पाए। आपने चर्चा में से देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल राठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी बातचीत में अपने विचार को साझा किया। अब हम इस बाखबर चरण को समझते हैं और बाखबर के अगले अंक में कहानी बताई जाएगी, कोई शोध से जुड़ी कहानी, जिसके लिए हम पहुंचते हैं वापस स्टूडियो। सुमित विश्वकर्मा आपसे विश्वकर्मा होंगे अगली जानकारी और कहानी विश्वकर्मा। बिल्कुल सर, आपका बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी और आइए अब इस अंक को हम आगे लिए चलेंगे। आपको बताएंगे कि जानवरों के खून से आखिर वैक्सीन कैसे बना सकते हैं। कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने के लिए जानवरों की मदद ली जा रही है। जी हां, बेल्जियम के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अमेरिका में पाई जाने वाली ऊंट की प्रजाति का खून वैक्सीन बनाने में सहायक हो सकता है। विलाम्स इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं का दावा है लामा के खून से कोरोना वायरस के कहर को बेअसर किया जा सकता है। कोविड-19 के फैमिली वायरस MERS और SARS के मामले में भी लामा के खून में मौजूद एंटीबॉडी प्रभावी साबित हुए हैं। हालांकि यह शोध HIV की रिसर्च का एक हिस्सा थैलामा के एंटीबॉडीज इंसानों के एंटीबॉडीज की तुलना में काफी छोटे होते हैं और ये पूरी जानकारी रिसर्च के मुताबिक सामने आई है। छोटे एंटीबॉडीज से वायरोलॉजिस्ट खून में मौजूद छोटे अणुओं की मदद लेकर कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन या ड्रग बना सकते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे नैनोबॉडी टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन बनाने में नेवले की एक प्रजाति का भी उपयोग किया जा सकता है और नेवले की प्रजाति पर कोविड-19 का असर बिल्कुल इंसानों जैसा ही दिखाई देता है। इसलिए कोरोना को एंटी वायरस ड्रग तैयार करने में इसकी काफी मदद ली जा सकती है। इसी के साथ बाखबर के इस अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।